बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज अहम तरीन गैर अहम ख़बर के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वैसे तो हम हर ख़बर को ही अहम कहते हैं, लेकिन हर ख़बर के हाकिम वक़्त अपनी मर्ज़ी का इंसाफ करता है। जिसे चाहता है संगीन जराइम में मुलव्वस कह देता है, जिसे चाहता है क्लीन चिट दे देता है। लुटेरों ने खूब लूटा है इस मुल्क को, कहते ने लुटन वालिया ने रज रज लुटिया है। सोए तुसी भी हो तो सोए असी भी हाँ, अखियां दी लाली पई दसदी है, रोए तुसी भी हो तो रोए असी भी हाँ। नाज़रीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम दुनिया में खैर का काम करो। अल-राशी वल मुर्तशी, रिश्वत लेने और देने वाला जहन्नमी है। लेकिन आजकल जहन्नमियों की भी कैटेगरी हो गई है, ये अच्छा जहन्नमी है, ये बुरा जहन्नमी है, इसकी रिश्वत जायज़ है, इसकी गर्ज है। नाज़रीन, ये सारी बातें मुझे करना पड़ रही हैं जो पंडारा पेपर लीक आई है, इसके बारे में दुनिया भर के नाम है। तकरीबन 177 ममालिक के नाम हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा कागजात इकट्ठे किए गए हैं। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये ऑफशोर कंपनी जायज़ है, लेकिन इसकी मनी ट्रेल बनानी चाहिए। आपको याद होगा जब पनामा केस आया था, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे उस वक़्त, मौजूदा वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब, जिन्होंने एक तवील जद्दोजहद की करप्शन के ख़िलाफ़, उन्होंने कहा फौरी तौर पे इनका नाम आ गया, इन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए और तहकीकात का सामना करना चाहिए। अगर क्लियर हो तो वापस आए, वरना मैं इन्हें चलने नहीं दूंगा। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वहाँ एक तवील केस चला, उनके खिलाफ हनीफ बासी भी गए, वो भी एक तवील केस चला। नवाज शरीफ की भी पर भी कुछ इल्ज़ाम थे और इमरान खान ने खुद तस्लीम किया था कि उनकी ऑफशोर कंपनियां हैं जिसके तरीके फ्लैट लिए। लेकिन खैर, अब मौजूदा बहुत सारे वुज़रा के नाम, साबक फौजी अफसर, आला ब्यूरोक्रेट मौजूदा और साबका के नाम आए हैं। लेकिन बदकिस्मती देखें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जैसे बहादुर, दलेर और अपनी हुकूमत की परवाह ना करने वाला शख्स भी मजबूर हो गया कि आज उन्होंने किसी को भी अपने ओहदे से नहीं हटाया, बल्कि एक ऐलान कर दिया कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन सेल बनाएगा जो सबकी तहकीकात करेगा, उसके बाद फैसला होंगे। मुझे याद आ गया जब पंडोरा बक्स था, पनामा केस आया, तो इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में रोज़ाना जाते थे और हम कह रहे थे कि ये मर्द सही करप्शन के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहा है। और लोग उम्मीद कर रहे थे जब पंडोरा पेपर स्कैंडल आया तो इसमें हुकूमती शख्सियात सबसे फौरी तौर पर इस्तीफ़े ले लिए जाएंगे। अगर वो क्लियर हुए तो वापस आ जाएंगे, क्योंकि ऑफशोर कंपनी गलत नहीं है, लेकिन मनी ट्रेल का अलारा, पूरी दुनिया तंग आ गई थी मनी ट्रेल का लफ्ज़ सुन के। बताओ पैसे कहाँ गए, कैसे गए, कैसे गए। आज मनी ट्रेल की बात नहीं हुई। वज़ीर आज़म ने अपनी सरबराही में इजलास किया, जिनका नाम किसी भी मौजूदा पंडोरा पेपर्स लीक्स में नहीं, पंडोरा बक्स लीक्स में नहीं, लेकिन आज वज़ीर आज़म के बारे में जो पूरी कौम यकीन रखती थी कि वो फौरी तौर पर जिन जिन के नाम आए हैं, मैं उनके नाम गुजारिश करता हूँ, उन्हें अपने ओहदों से हटा देंगे। इसमें मौजूदा सियासतदान, वुज़रा, मामने खसूसी, आला तरीन शख्सियात, ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड जर्नैल आर्मी के और दीगर 700 शख्सियात शामिल हैं। लेकिन आज इंसाफ की तराजू डोल गया। शायद इस वजह से नहीं डोला कि इमरान खान डर गया, शायद इस वजह से इमरान खान साहब को किसी ने कहा कि हम 15-16 लोग हैं, अगर हमारे एक बंदे के खिलाफ भी कार्रवाई हुई तो हम इक़्तिदार छोड़ देंगे। ये झूठ है या सच, इसकी तरदीद पीटीआई के लोग कर सकते हैं। मैंने बीइंग रिपोर्टर आपको खबर दी, जैसे एक खबर आई थी कि ज़मान पार्क घर नंबर 2 पे एक 2 कंपनियों के नाम ऑफशोर कंपनियां हैं। ताहम उसका जब पता किया गया तो वज़ीर आज़म के घर का नंबर भी 2 था, लेकिन ऑफशोर कंपनी एक और घर था जिसके मालक का भी घर का नंबर 2 था, उसकी ऑफशोर कंपनियां निकली। नाज़रीन, पंडोरा बक्स की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के तहत एक आला स्थाई सेल कायम कर दिया है। याद रखें, उस वक़्त वज़ीर आज़म बारहा कहते थे
पहले नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दो, इस्तीफ़ा दो, इस्तीफ़ा दो। शायद वज़ीर आज़म अब भी यही कहना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। किन्होंने मजबूर किया ये भी बताएंगे, किन्होंने वज़ीर आज़म को इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दी और वज़ीर आज़म को क्या थ्रेट दिया, किसने खौफजदा किया कि वज़ीर आज़म इमरान जैसा बहादुर दलेर शख्स जो अपनी ज़बान पे कायम रहता है, अल्लाह और अल्लाह के नबी का हुक्म है, असल मुसलमान वो है जिसके पास ईमानत दो, ख़यानत ना करे, जब बोले सच बोले, जो वादा करे पूरा करे। अगर वो पूरा नहीं करता तो उसके मुसलमान होने में शक है, वो मोमिन नहीं हो सकता। अब आप देख लें कि आपके लीडरों ने जो जो आपसे वादे किए क्या पूरे किए? जो बोला कभी भी आपसे सच बोला क्या उस पर पूरा उतरे? जो ईमानत दी आपने वो उस पर पूरा उतरे? ईमानत क्या होता है? किसी के पास पैसे रखा देना। वोट की पर्ची भी ईमानत है कि आपके वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बहरहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो उनसे यकीन था कि करेंगे, क्यों नहीं किया इसका फ़ैसला तो वो ख़ुद करेंगे, क्योंकि वक्त के वज़ीर आज़म है, हमें उनकी बातों पे यकीन रखना होगा। उन्होंने कहा कि आला सतह का सेल पंडोरा इलेक्शन में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा, जवाब तलबी करेगा, किसी एक शख्स को नहीं हटाया गया। इनका कहना था कि पंडोरा लीग से मुतल्लिक हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। हमें यह भी कहा गया था दो नहीं एक पाकिस्तान होगा, गरीब और अमीर के लिए अलग कानून नहीं होगा। जो जुर्म करेगा उसको सज़ा मिलेगा, चाहे वो हुकूमती पार्टी हो या अपोजिशन हो। इसमें बात सच्ची कितनी साबित हुई, गलत कितनी सामने हुई। आप माजी में तमाम सियासी जमातों की तकरीरें और जो उन्होंने आपसे वादे किए हैं वो देख लें। अगर वो पूरा नहीं उतरे तो फिर उन पर सवाल ज़रूर कीजिएगा, वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो। पंडोरा लीक्स के लिए एक नया पंडोरा बक्स खोला जा रहा है। पंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए नया पंडोरा बक्स खोला जा रहा है। जिनके करैक्टर माजी में मशहूक थे, कहते ना आप किसे जई ना तो गल करनो रही ना। नैब जिस पे खुद वज़ीर आज़म अदम एतमाद कर चुके हैं, अपोजिशन कर चुकी है, FIA को पोलिटिसाइज कर चुके हैं, एंटी करप्शन गुलामाना ज़िंदगी गुजारती है। लेकिन बहरहाल हमें इस बात पर वज़ीर आज़म पर अच्छा गुमान रखना चाहिए कि इमरान खान जो कहता है, ज़िंदगी में कभी उसने झूठ नहीं बोला। एक बात साबित कर दे जो उन्होंने झूठ बोली हो तो फिर मैं भी कहूँगा उन्होंने झूठ बोला। जो इलेक्शन के दौरान उन्होंने वादे किए पूरे किए, कौन सा वादा जो पूरा नहीं किया? अगर आप मुझे याद दिलाएंगे तो मैं भी दोहरा दूंगा। नाजरीन, पंडोरा पेपर्स के नाम पर एक और पंडोरा बक्स खोला गया है। इस पंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? यू नो बेटर। नैब, इसके बारे में हुकूमत और अपोजिशन क्या कहती है ये भी मुझसे आप बेहतर जानते हैं। FBR, अन्ने वाह कमाई जाओ, जिनके अपने कईयों के ऑफशोर कंपनी में नाम है। और उसके बाद एंटी करप्शन तहकीकात करेगी 700 ऑफशोर कंपनियों का। इन अदारों में कितने लोग ऑनेस्ट हैं, कितने लोग करप्शन है, इसका तमीना आप खुद लगाएं, तदाद खुद लगाएं। आज मैं कुछ नहीं कहूँगा, आज मैं अपने लीडरों की बातें ही दोहराऊँगा और नवाबजादा नसरुल्लाह खां का एक फ़िक्रा ज़रूर कहूँगा, सुनता जा शर्माता जा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में पंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए सेल कायम करने का फैसला किया गया है। एक होता था चंदा बैटरी सेल, बहुत ज़्यादा चलता था। हमें यकीन है कि इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान जो वादे के पक्के, जो ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलते, जो कहते हैं पूरा करते हैं, आज तक उनकी ज़बान में उनके मुताबिक वो गलत बयानी नहीं करते, तो वो यकीनन सारे हक़ाइक़ अवाम के सामने आएंगे। कब आएंगे इसका मेरे पास तो गैब का इल्म नहीं है। तहकीकात किया गया है। ज़राए ने बताया कि इजलास में वज़ीर आज़म की सदारत इजलास में फैसला किया गया पंडोरा लीक्स की तहकीकात के कौम के सामने रखी जाएंगी। और पेस्ट्री है, कौम के सामने रखोगे जो खा लेगी, वो तहकीकाती है भाई। तहकीकात, डॉक्यूमेंटेशन, प्रूफ, सबूत, सजाएं, कानून, जेलें, हवालात, मुकदमे, रेफरेंस, दरखास्तें, इन्वेस्टिगेशनें रखी जाएंगी। और आला सतह का सेल पंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा 1700 से। जबकि याद रखें कि हम साबिक वज़ीर आज़म को पूरी कौम कहती थी पहले वो इस्तीफ़ा दे फिर तहकीकात में शामिल हो। इसी के लिए
नहायत बहादुर, दिलेर, सच्चे मन के, सच्चे ज़ुबान के पक्के इमरान खान साहब अदालत में गए और वहाँ से GIT बनी और वो फैसले क्या हुए वो सब आपके इल्म में हैं। ज़राए का कहना है कि वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA, कौमी एहतसाब ब्यूरो, नैब ब्यूरो, फेडरल ब्यूरो FI और एंटी करप्शन तहकीकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म खान है वज़ीर कानून, हालांकि पाकिस्तान में कानून है नहीं तो भाई वजारत कानून क्यों बनाई है आपने, लेकिन खैर फॉर्मेलिटी है, आइन में उसकी कानून की गुंजाइश है, इसको बनाना चाहिए। जो किया जिसने किया, कानून बनाया, एक अच्छा फैसला, वो भी काबिल तहसीन है, उनको भी सलूट करने को दिल चाह रहा है। को TROs बनाने का हदफ दिया गया है। TROs बनाएंगे कि किस पैरे में तहकीकात होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर इसके अलावा और हदायत की है कि हक़ाइक़ कौम के सामने लाएं। हाँ, हक़ाइक़ PTV ने कौम के सामने लाए। एक PTV ने एक खबर चलाई जो मुस्लिम लीग नून के कायदीन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि जुनैद सफदर की 4 ऑफशोर कंपनियां हैं, 4 ऑफशोर कंपनियां हैं, तो लिहाजा PTV ने हक़ाइक़ कौम के सामने लाए। और PTV है पाकिस्तान टेलीविज़न, PTV पाकिस्तान टेलीविज़न, तो ये भी पाक हुकूमत है, यानी कि उसने लाए, लेकिन बाद में कहा जा रहा है कि इसके सबूत नहीं आ सके। जुनैद सफदर मरियम के साहबजादे की ऑफशोर कंपनियां नून लीग के मुताबिक नहीं है, लेकिन PTV ने सच बोला है। तो याद रखें, जो सच नहीं बोलता उसकी नेकियों को दीमक की तरह चाट लिया जाता है। नादरीन, ख्याल रहे कि पंडोरा पेपर्स में 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं। पंडोरा पेपर्स में वजीर खजाना शौकत तरीन की ऑफशोर कंपनी, जबकि वफाकी वजीर मोनस लाई और सेंटर फैसल वाडा की ऑफशोर कंपनियां हैं। तहकीक इसके अलावा खुसरो मुख्तियार जो चीनी स्कैंडल में भी थे और मुख्तलिफ स्कैंडलों में भी थे, ऑफशोर कंपनी, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार के साहबजादे अली डार वगैरह वगैरह शामिल हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी की तरफ से उनके भी एक सूबाई वजीर का नाम आया है, ऑफशोर कंपनी में आया है। इसके अलावा वफाकी वजीर सनत खुसरो मुख्तियार के अहलाना के नाम कंपनियां हैं। ये तो वैसे ही कानून से बाला हैं। ताकतवर हलकों ने 15-16 लोग 2018 के इलेक्शन में दिए थे। अगर कहा जाता है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, वो 15-16 महीने साथ छोड़ सकते हैं, ताहम इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। तस्दीक आप अपने लीडरों से खुद करें। पंडोरा पेपर में कुछ रिटायर्ड नहीं, काफ़ी रिटायर्ड फौजी अफसरान, बैंकरों, कारोबारी शख्सियात और मीडिया मालकान और ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पंडोरा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानियों से तहकीकात का ऐलान किया था। नाज़रीन, मेरा यकीन है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो बात कहते हैं पूरा करते हैं। वो कभी भी ज़िंदगी में उन्होंने आज तक एक बात ऐसी नहीं की जो गलत हो। उन्होंने खुद पनामा केस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बार बार इस्तीफ़े का हज़ारों बार मुतालबा किया था, लेकिन अब उन्होंने मुनासब समझा काबीना की मीटिंग में मशावरत करके कि इसकी तहकीकाती कमेटी बनाई जाए। जबकि बाद लोग, एतजाज़ अहसन साहब का कहना है, आइनी माहिर का, कि वो जो ऑफशोर कंपनियां हैं लीगल होती हैं, ताहम उनकी मनी ट्रेल देनी होती है। ऑफशोर कंपनी गुनाह नहीं, लेकिन गलत तरीके से पैसे ले जाना है। इनमें अभी 700 नाम बाकी आने हैं। हमें यकीन है कि पाकिस्तान में 2 नहीं 1 कानून है, मदीने की रियासत की तरफ कदम बढ़ रहा है। दूसरी तरफ नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को एक इत्तला दी गई है कि अगर ये कार्रवाई करते जिनके नाम आए हैं तो उनकी हुकूमत ख़तरा था। उन्होंने कहा हुकूमत जाती है जाए, मैं किसी से नहीं हूँगा। मैंने बाबर अवान जिन के नाम मेरी काबीना के पहले लोगों के करप्शन में आए, मैंने उनसे इस्तीफ़ा ले लिया, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा मैं तहकीकात कराऊँगा, क्योंकि ये मामला ज़्यादा पेचीदा लग रहा है और लग रहा है, हो सकता है कुछ लोग बेगुनाह भी हों। लेकिन आज आप PTI और पीपल्स पार्टी मुतालबात कर रही हैं बार बार के जिन के सियासत में लोग जो हैं, स्टेक होल्डर हैं, जो किसी ओहदों पे हैं, उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का फ़ैसला ख़त्म ही होता है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं मुल्क के, और चीफ एग्जीक्यूटिव हमेशा अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करते हैं।
नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। हमें यकीन है जिसने जिस भी रूम में पाकिस्तान का नुकसान किया, पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान की इमाम से झूठ बोला, पाकिस्तान को धोखा दिया, वो जलीलो रुसवा होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।